चलो गाइस पढ़ते हम लोग इस 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 अटीला। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले यहाँ लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है राइटर। डू यू हैव ए पेट, क्या आपके पास एक मतलब पालतू कुत्ता है। हाउ डज इट बिहेव व्हेन समबडीज कम टू योर हाउस, वह कैसे बिहेव करता है जब कोई आपके घर आता है। डज ही बिहेव अलाइक विद फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर, क्या वो अनजान की तरह बिहेव करता है या तो फिर फ्रेंड की तरह। दिस स्टोरी इज अबाउट ए पेट डॉग अटीला। ये स्टोरी जो है एक पालतू कुत्ते का जो है जिसका नाम अटीला है। वो बिहेव्स डिफरेंटली देन अदर डॉग्स, जो और दूसरे कुत्ते से इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड फॉर योर सेल्फ, और ये अपने से स्टोरी पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसका पहले कहानी थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो कहानी शॉर्ट में, उसके बाद लाइन बाय लाइन भी समझाएंगे। जिसको कहानी जानना होगा वो पहले देख लें और लाइन बाय लाइन समझना हो तो आगे भी देखें, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लास्ट में करवा देंगे, ओके। और चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पपी का कहानी होता है जिसका नाम अटीला होता है। तो समझिए कि एक स्ट्रीट होता है, एक गलियारा होता है, उसमें 4-5 घर होते हैं नेबर्स, वहाँ पे आस पास पड़ोस में लगातार चोरियां होती रहती है। हर दिन चोर आते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि उन लोग चोरी से बचने के लिए एक कुत्ता रखना उन लोग को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो लोग हालांकि पुलिस भी रख सकते थे, लेकिन वो लोग पुलिस से ज़्यादा कुत्ते पर भरोसा करते थे, इसीलिए सोचा कि कुत्ता रखेंगे। तो अच्छे कुत्ते की तलाश में इधर उधर घूमने लगे, बहुत दूर तक गए हैं तो एक कुत्ता मिला, लेकिन वह 1 महीना का था उस समय। तो जब गए तो दुकानदार ने बोला कि 1 महीना बाद आइए, उसके बाद ही कुत्ता बेचेंगे हम। तो ये लोग एडवांस देके और चले आए घर। फिर 1 महीना के बाद गए तो कुत्ता थोड़ा सा 1 महीना का और बड़ा हो गया था 2 महीना में। तो दुकानदार बोला था उसी समय कि जो कुत्ता हो 6 महीना में बहुत ही डरावना हो जाएगा और सब इसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो इससे सब खुश हो गए थे और एडवांस देके घर चले आए थे। अगले महीने जब गए तो वो लोग कुत्ता को ले आए और घर 75 रुपीज़ लगा था लेने में उस कुत्ते को। घर लाने के बाद सब अड़ोस आस पास के सारे लोग आए और उसका नाम मतलब क्या उसका नाम अच्छा नाम होना चाहिए वो सोचने लगे, ठीक। तो सब बहुत ही लंबा बहस हुआ कि क्या इसका नाम होना चाहिए। तो एक सबसे छोटी बच्चा या बच्ची थी, वो बोली कि क्यों ना नाम इसका टाइगर हो। तो और सब बोला कि नहीं, टाइगर हर गली में टाइगर नाम का कुत्ता होता है। फिर कोई बोलता है कि क्यों ना नाम इसका केसर हो। तो वो भी नहीं माने। तो कोई अचंभित होकर बोला केसर केजर। अगर केजर नाम का कुत्ता साउथ इंडिया में इतना है कि अगर कोई सेंसन करे तो 15,000 केसर नाम का सिर्फ कुत्ता मिलेगा साउथ इंडिया में। तो कोई बोलता है कि क्यों ना नाम इसका फायर हो। तो बोलता है हाँ ये फैंटेस्टिक है। कोई बोलता है कि क्यों ना इसका नाम थंडर हो। बोलता है हाँ ये भी अच्छा है। लेकिन कोई एक सजेस्ट करता है कि इसका नाम अटीला होना चाहिए। तो एक मतलब क्या बोलते हैं, खुशी का जो साउंड है वो ऊपर उठने लगता है। लेकिन कुछ समय बीतता है तो अटीला जो होती है मतलब होता है वो ह्यूमैनिटी के प्रति लव दिखाने लगता है, प्यार दिखाने लगता है, जो कि बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात थी। क्योंकि कुत्ता जब तक भौंकेगा नहीं तो उसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा। तो 20 इंच का बड़ा हो गया था और ज़्यादा लार्ज फ्रेम वाला मतलब चौकोर हो गया था। लेकिन उसका जो अपीयरेंस था बस सिर्फ दिखने में ही ऐसा था, वो अंदर से कुछ डराता उड़ाता नहीं था, बस उतना ही उसका काम था। बहुत सारे लोग वैरायटी ऑफ पीपल्स आते थे उसके घर, जैसे में मेडिकेंट्स आता था, बिल कलेक्टर आता था, पोस्टमैन आता था, ट्रेडर्स आता था, फैमिली फ्रेंड्स आते थे। लेकिन और सबके साथ वो बहुत ही दिल से रिसीव करता था वो लोग को, ज़्यादा भौंकता उगता नहीं था। अगर कोई गेट पर आता था तो उसे वो सुन के ही अलर्ट हो जाता था और खड़ा होकर उसकी तरफ गेट में देखने लगता था, उसके वहाँ पे जाता था, डराने के लिए जाता था। लेकिन उतना वो भौंकता उगता नहीं था, बस उतना ही उसके लिए काफ़ी था। अगर कोई आदमी आके उसके सामने खड़ा हो जाए और स्माइल कर दे तो उतने में वो कुत्ता पिघल जाता था। और इसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही शांत स्वभाव का, ज़्यादा वायलेंस बिहेवियर नहीं था। और कुत्ते का फिर बाद में ऐसा स्वभाव होता था कि मानो माफ़ी मांगता हो अपने इस मतलब इम्प्रेशन के लिए, वायलेंस इम्प्रेशन के लिए।
और अपने हेड को मतलब माथा को झुका लेता था, शरीर को टेढ़ा कर देता था और अपने पूंछ को भी दोनों पैर के बीच में डाल देता था और आँख घुमाने लगता था और चुप हो जाता। और ऐसा चुप होता कि मानो कि उसके गलत गेस से मतलब गलत गेस करने के लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। और ऐसा मतलब शो करने लगता था खुद को कि लगे कि सिर्फ वो ऐसे आपको लेने आया था। और ये तब तक बहुत ही दुखी महसूस करते रहता था जब तक उस पर कोई अपना हाथ थपथपाता नहीं था, उसके सर पर हाथ फेरता नहीं था और उसे कहता कि जाओ तुम्हें माफ़ किया। तब तक वो बहुत ही दुखी महसूस करते रहता था। धीरे धीरे वह रियलाइज़ करने लगा कि जो मेरा उछलना कूदना और सब पे जाना गेट पे वो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब गलत फहमी है और लोगों को दुख देता है, ऐसा वो महसूस करने लगा। और इसीलिए वो जब भी गेट का आवाज़ सुनता था तब वो ज़्यादा मतलब हरकत नहीं करने लगा धीरे धीरे, और ये कभी कभार ही उस डायरेक्शन में देखने लगा। तो फिर वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म। तो किसी ने बोला कि इसका नाम, अब ये तो कुछ करता वरता है नहीं, तो इसका नाम ब्लाइंड वॉर्म क्यों ना रख दिया जाए। और फिर इसके जो फैमिली खरीदा था उस कुत्ते को, उसकी माँ जो बोलती है कि हाथी की तरह खाता है, इतना खाता है ये कि उसके बदले हम लोग 2 पुलिस को रख देते थे। इतना खाता है ये, जितना चावल और मीट खाता है उतने बदले में हम लोग 2 पुलिस को रख सकते हैं गार्ड के लिए। और ये जो सुबह फूल तोड़ के कोई ले जाता है उस पर भौंकता भी तो नहीं है। ये सब बोल के मतलब मालकिन जो होती है उस पर नफरत करती रहती है। तो एक छोटा बच्चा जो होता है उसी घर का, वो उसको बचाने में लगा हुआ रहता है कुत्ता को। बोलता है कि इसके पास जो है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, इसीलिए वो काम नहीं करता, वो काम इसलिए नहीं करता है। तो बोलता है, मालकिन बोलती है क्या इससे भी अच्छा काम? तो बोलता है कि हाँ। फिर माँ बोलती है कि अच्छा ठीक है कि अगर कोई आता है, अगर रात को मतलब शाम को कोई आता है लेने के लिए, फूल लेने के लिए, तो क्या तुम्हें लगता है कि इस पे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उस पर भौंकता हो या उस पर कोई रिएक्शन करता हो? तो उसका बेटा बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये खिलाया पिलाया अच्छा कुत्ता है, इसे तो वो करना ही चाहिए सोने के बजाय। तो बोलता है कि तुम्हें इस पर शर्म करनी चाहिए, ये वैसा कुछ भी नहीं करता है। तो फिर बेटा जो बोलता है, बेटा जो रहता है छोटा बेटा, वो बोलता है कि हाँ ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट्स, वो कभी रात को कभी नहीं सोता है माँ, मैंने अक्सर इसको देखता हूँ कि वे हमेशा रात को घूमते रहता है। तो उसकी माँ बोलती रियली, मतलब सच में कि यह हमेशा रात को इधर उधर घूमते रहता है, कूदते रहता है? तो बेटा बोलता है हाँ माँ, ऑफकोर्स माँ, ये करता है वैसा। तो वो तो बचाने में वो लगा रहता है कुत्ता को। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं तो कभी नहीं देखा इसे। हम ऐसा बोलते हैं कि इसको ऐसे रात को रूम में लॉक करके रखो, नहीं तो ये कुत्ते को भी मतलब चोरों को भी ना ये घुमा के चारों बगल दिखवा देगा किधर किधर घर है, किधर किधर क्या है। इसको कम से कम रूम के अंदर रहेगा तो भौंकेगा तो, और उससे चोर ऐसे कम सक्सेसफुल होंगे चोरी करने में। तो जो डिफेंडर होता है वो बहुत ही चिढ़ जाता है इस बात से, क्योंकि कुत्ते को इस तरह नहीं करना चाहिए, अनकाइंड वाला व्यू हो जाता है यहाँ पे। फिर रंगा नाम का एक चोर होता है जो कि उसका एक झोपड़ी में रहता है और 3 मील शहर से दूर में रहता है। वह एक गैंग कुली होता है और अक्सर वो हमेशा रोड के मरम्मत में काम किया करता है, लेकिन कभी कभी वो रात को चोरी भी करता है घरों में। और 1 बजे की रात रंगा जो है उस घर में जाता है, उस मालकिन के घर में, और खिड़की के एक लोहे को निकाल देता है और उसे वो घर के अंदर चला जाता है। और फिर वो सारे सामान को ढूंढने लगता है, अलमारी में, बड़े बड़े बक्से में, सबको ढूंढता है। फाइनली वो ज्वेलरी का बंडल पा ही लेता है और फिर उसको गठरी में बांधता है और वहाँ से निकलने का प्लान बनाते रहता है। जैसे ही वो एक पैर खिड़की के बाहर रखता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है, जैसे अटीला उसके सामने आ जाती है तो ये तो डर जाता, बोलता है कि अब तो मेरा अंत आ गया है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन कुत्ता उसमें कुछ भी नहीं भौंकता है। तो इसमें जान में जान आता है, थोड़ा सी राहत आती है और वो सामने जाता है, देखता कुत्ता कुछ भी नहीं भौंक रहा है। तो फिर कुत्ता वेट करते रहता है, रंगा भी वेट करते रहता है, फिर नीचे जाता है तो नहीं भौंकता। तो फिर वो जो कुत्ता है वो अपना जो आगे का पैर होता है उसकी गोद में डाल देता है, बर्गलर की गोद में, चोर की गोद में,
और फिर उसका जो चोर है उसका कान को सहलाता है। फिर कुत्ता है सो रंगा को हेड को चाटता है और अपने आँखें घुमाता है। फिर रंगा ऐसे फुसफुसा के उसको बोलता है कि मैं तुमसे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम मुझसे भौंकने नहीं जा रहा। तो कुत्ता भी ऐसा मानो कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो कि मैं उस तरह का कुत्ता नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। वो बर्गलर बोलता है तो कुत्ता है सो रुक जाता है। फिर जो बर्गलर जो है वो रंगा वो बोलता है पीछे आंगन की तरफ हाथ दिखा के उधर कैट है। और फिर उसी का डायरेक्शन में जो अटीला था वो दौड़ने लगता है। वो इसलिए कि नहीं, वो सारे लोग सोचेंगे कि वो बिल्ली को खाने के लिए नहीं, उसका मतलब यह था वो तो जाना चाहता था बिल्ली को के साथ खेलने का मन था उसको, इसलिए जाता था। लेकिन वहाँ देखता है कोई भी बिल्ली उल्ली नहीं होता है और ये रंग भागने की कोशिश करते रहता है। तो गेट खोलता है और भागने जाता है, लेकिन फिर अटीला वहाँ से जंप करके तुरंत आ जाती है गेट के पास। उसे लगता है कि मनु उसे अकेला छोड़ के जा रहा है। तो उसमें उसका मूड पूरा मतलब दुखी वाला हो जाता है। लेकिन रंगा उस पर हाथ थपथपाता है तो वो रिवाइव हो जाता है। रिवाइव मतलब समझिए फिर से उसमें खुशी आ जाती है। तो ये और फिर अटीला का जो एक बहुत बड़ा सपना होता है या फिर शौक होता है, तो एम्बिशन होता है उसकी लाइफ में कि एक बार मैं ये पूरे जो स्ट्रीट होता है गलियारों को पूरे अच्छे तरह से फ्रीली घूमूँ, ना कि मैं डोमेस्टिक कुत्ता बन के एक ही घर में रहूँ। इसलिए वह वहाँ से निकल लेता है उसी के साथ, रंगा के साथ। और रंगा जिधर जिधर जाता है उसी के पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला जाता है। अब रंगा उससे पीछे छुड़ाना चाहता है तो रंगा जहाँ बैठता है उसी की चटाई के किनारे बैठ जाता है। रंगा जब सोता है तो नदी मतलब तालाब के किनारे ये पे वहीं पे बैठ जाता है। रंगा का मतलब पीछा ये नहीं छोड़ता है। रंगा इससे बहुत परेशान हो जाता है कि कैसे इसके पीछे छोड़े। एक दिन मालिक की जो बेटा होता है, बड़ा बेटा, वो बाजार घूमने के लिए आता है। तो देखता है कि अपने कुत्ते को पहचान लेता है, देख के पहचान लेता है। तो कुत्ता एक आदमी के पीछे करते रहता है। तो ये बोलता है ना, तो चोर को लगता है ना कि मुझे बोल रहा है और मैं इसके घर में चोरी किया था, तो लगता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये दौड़ने लगता है। तो कुत्ता को लगता है कि नहीं, ये मुझे छोड़ के जाना चाह रहा है, इसलिए कुत्ता इसके पीछे करता है और कुत्ते के पीछे मालिक का बेटा कुत्ता दौड़ता है। तो लास्टली फाइनली कुत्ता जो है रंगा के आगे आके और पैर में टच हो जाता है। तो रंगा वहीं पे धाम से गिर जाता है। तो और मालिक की बेटा उस पर चढ़ के और उसे मारने लगता है। उतने में ही पूरा भीड़ जमा हो जाता है और फिर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस पकड़ के रंगा को ले जाती है। और उससे पहले ना उस रंगा के हाथ में एक ज्वेलरी रहती है, ज्वेलरी जो उसने चुराया था। तो वो जो मतलब मालिक का बेटा रहता है वो पहचान लेता है कि नहीं, ये ज्वेलरी मेरी बहन का है। तो उसे मारने लगता है। फिर पुलिस आके उसको अरेस्ट करके लेते चल जाती है। उसके बाद कुत्ता को मालिक के बेटे घर ले जाता है। कुत्ते को बहुत ही शाबाशी मिलती है घर में कि हाँ, कुत्ता ऐसे बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अब इसको शाबाशी। हाँ, और उस समय जब कुत्ता भुला गया था तो वहाँ पे बहुत ही शोर भी मच रहा था बंगला में कि कुत्ता कहाँ चला गया। और कोई कह रहे थे तो ये कुत्ता ठीक ही चला गया। और उसके बाद चोर जो है इतना चोर शातिर था कि उस कुत्ते को भी साथ ले गया। और उसकी माँ जो बोल रही थी, मदर बंगला की माँ, कि हाँ कुत्ते को ठीक ही ले गया, वो रिवार्ड में रख ले जा, वो ज्वेलरी उस कुत्ते को ले जाने में रख ले। लेकिन जो यंग छोटा बच्चा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, कुत्ता पहले चल गया होगा, इसलिए चोर यहाँ से चोरी करके ले चल गया। तो ये सब जो बातें थी वो मदर को जो है ना बहुत ही ठेस पहुँचा रही थी कि कैसा कुत्ता हमने पाला था जो किसी को कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता इस बारे में कि कुत्ता भी था और उसे चोर उससे भी चुरा के ले गया। ये सब शर्मनाक बात थी। लेकिन उस समय माँ बहुत चिढ़ी हुई थी। लेकिन जब चोर पकड़ा गया तो माँ उस कुत्ते को बहुत ही शाबाशी दे रही थी और बोल रही थी कि हाँ, ऐसा कुत्ता तो हम लोग के पास ही गर्व की बात है। चलिए अब लाइन बाय लाइन भी पढ़ देते हैं, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ वो भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पपी वॉज ओनली ए कपल ऑफ द मंथ ओल्ड। मतलब जो कुत्ते का बच्चा था वो 2 महीने का ही था। ही हैड अ स्क्वायर जॉ, रेड आइज, पंग नोज एंड ए मेसिव हेड। मतलब इसके पास चौकोर जबड़ा था, लाल आंखें थी। पंच नोज का मतलब होता है काला और बड़ा नाक होता है। और ये मेसिव हेड मतलब बड़ा माथा होता है। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वॉज ए सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट इन द नेबरहुड। बोलता है कि कुत्ते को जो खरीदने का जो मुख्य कारण था और तुरंत जो कारण था वो था कि डेली मतलब चोरी होना, हाउस ब्रेकिंग होना, डेली चोरी हो रहा था पड़ोस में, वही कारण था। और
फिर जो वहाँ के जो हाउस होल्डर थे, मतलब घर के मालिक जो थे, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुत्ता रखेंगे, क्योंकि कुत्ता पर ज़्यादा भरोसा करते थे किसी पुलिस पे, पुलिस के अपेक्षा ज़्यादा कुत्ता पे भरोसा करते थे। ठीक है। दिस सर्च फॉर एंड वायर्ड ए मेड डॉग फ्रेंसियर। ये बहुत दूर दूर तक सर्च किए और फिर आखिरकार एक अच्छा कुत्ता को पा ही लिए। ही हेल्ड अप ए मंथ, ये पाए कि 1 महीना का है। एंड सेड, और फिर बोले, फिर दुकानदार का जो मालिक था वो बोला कि कम एंड फेच हिम ए मंथ हेंस। फेच का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, आइए और 1 महीने के बाद इसे ले जाइए। और फिर वह मालिक वह भी बोला कि इन 6 मंथ, ये 6 महीने में ही विल डू समथिंग, वह ऐसा काम करेगा कि लोग इसे डरेंगे, फियर्ड एंड रिस्पेक्ट, इसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। दे वेयर सेटिस्फाइड, तो वे लोग सेटिस्फाई हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए। और पेड एडवांस, फिर एडवांस देकर रिटर्न ए मंथ लेटर, फिर 1 महीना बाद आए। पर डाउन 75 रुपीज़, फिर वो लोग 75 रुपीज़ दिए। एंड टुक द पपी होम, और फिर कुत्ते को घर ले गए। द पपी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, कुत्ता का बच्चा जो मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है, डिड नॉट हैव ए वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस, इसके पास ज़्यादा अट्रैक्टिव अपीयरेंस मतलब जो अच्छा खूबसूरती नहीं होता है। एंड वॉज नॉन टू प्लेफुल, ना ही ज़्यादा ये मज़ेदार होता है। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ऑनर फ्रॉम सिटिंग इन सर्कल अराउंड हिम, लेकिन ये जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को मना नहीं करता अपने सामने बैठकर और उसकी तारीफ करने से। देयर वेयर ए प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड, एक बहुत ही लंबा बहस होता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, एक छोटा बच्चा या बच्ची होती है वो यह सजेस्ट करती है कि इसका नाम टाइगर होना चाहिए। एवरी अदर स्ट्रीट मोंगरेल इज नेम टाइगर, मोंगरेल का मतलब होता है हैब्रिड, मतलब 2 नस्ल का एक कुत्ता जो होता है बच्चा, उसको अलग नस्ल बन जाता है ना। तो एवरी अदर स्ट्रीट मोंगरेल इज नेम टाइगर, मतलब हर बस्ती में एक मतलब कुत्ते का नाम जो होता है टाइगर होता है। कैम द रिप्लाई, फिर कोई बोलता है वाई नॉट केजर, इसका केजर क्यों नहीं नाम होना चाहिए। केजर, इफ ए केजर वेयर द टेकन ऑफ डॉग्स यू वुड फाइंड एटलीस्ट 15,000 केजर इन साउथ इंडिया अलोन, कि केजर मतलब अगर केजर नाम के डॉग को सेंसस किया जाए, सेंसस मतलब जनगणना होता है, अगर पूरा साउथ इंडिया में देखा जाए तो 15,000 केजर नाम के कुत्ते मिलेंगे सिर्फ साउथ इंडिया में। वाई नॉट फायर, कोई बोलता है इसका फायर क्यों नहीं, इट इज़ फैंटेस्टिक, ये अच्छा है। वाई नॉट थंडर, इसका नाम थंडर क्यों नहीं हो, तो बोलता है ये भी अच्छा है। समवन सजेस्टेड अटीला, कोई सजेस्ट करता है कि अटीला हो। एंड ए साउंड ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काइज, और एक खुशी का साउंड जो होता है, आवाज़ वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। बट एज टाइम पास्ट, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आवर अटीला सॉड ए लव फॉर ह्यूमैनिटी, अटीला जो होती है होता है वो ह्यूमैनिटी मतलब मनुष्य के प्रति प्यार दिखाने लगता है। विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग, जो कि बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है वो इसके लिए, कुत्ते के लिए। ही स्टूड अप 20 इंच हाई, वह अब 20 इंच बढ़ गया था। हैड ए लार्ज फ्रेम, और बहुत बड़ा शरीर था। एंड ए फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, और वो मतलब देखने के बाद वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता था, वैसे उसका अपीयरेंस था, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर था। बट डैट वॉज सोल, लेकिन इतना ही काफ़ी था। ए वेराइटीज ऑफ पीपल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, हर दिन उस मालिक के घर में बहुत सारे आदमी आते थे, बहुत तरह के लोग आते थे, जैसे मेडिकेंट्स हो गया, बिल कलेक्टर हो गया जो बिल को कलेक्ट करता, पोस्टमैन हो गया, ट्रेडमैन हो गया, फैमिली फ्रेंड्स हो गए। ऑल ऑफ देम वेयर द वार्मली रिसीव बाय अटीला, जितने भी ये सब लोग हैं वो बहुत ही प्यार से अटीला के साथ रिसीव होते थे। ठीक है, अटीला उतना ज़्यादा भौंकता नहीं था इन लोग पर। और द मोमेंट ऑफ द गेट क्लिक, और जैसे ही गेट को मतलब खटखटाते थे कोई, ही बिकेम अलर्ट, या अलर्ट हो जाता था। एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड्स द गेट, और खड़ा होकर गेट की तरफ देखने लगता था। बाय द टाइम एनीवन इंटर द गेट, और जैसे ही कोई गेट के अंदर आता था, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड, और फिर वो मतलब उतना भी तेजी से नहीं, अंधा की जैसा धीरे धीरे जाता था उसके पास। बट डैट वॉज ऑल, बस इतना ही उसके लिए काफ़ी था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप, और जो लोगों को करना चाहिए था वो सिर्फ यह था कि वो लोग वहाँ रुक के और थोड़ा सा स्माइल कर देते थे, उससे अटीला वुड मेल्ट, उससे अटीला पिघल जाती थी। ही वुड पिघल जाता था। ही वुड बिहेव एज इफ ही अपोलाइज फॉर इवन
गिविंग एन एक्सप्रेशन ऑफ वायलेंस। वो ऐसा बिहेव करता था जैसे वो माफ़ी मांग रहा हो, कि वो ऐसे एक्सप्रेशन दिखाया ना वायलेंस का, इसके लिए वो माफ़ी मांग रहा हो, ऐसे बिहेव करने लगता है। ही वुड लोअर हिज हेड, वो अपने माथा नीचे कर देता है। कर्व हिज बॉडी, अपने बॉडी को मोड़ देता है। टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, और अपने पूंछ को लेग्स के बीच में डाल देता है। रोल हिज आइज एंड मॉन एज इफ इट टू से, वो अपने आंखों को घुमाने लगता है और चुप हो जाता है, ऐसा कि वह कहना चाहता है कि हाउ सेड डैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, कि वो जितना आप हमसे दुखी हो गए हैं क्योंकि मेरा एक गलत गेस्चर था, कि आप अनजान हैं। आई ओनली ह्यूरिड डाउन टू ग्रीट यू, और मानो वह कह रहा हो कि मैं आपको सिर्फ लेने के लिए आया था यहाँ तक। टिल ही वॉज पेटेड ऑन द हेड, जब तक कोई वह व्यक्ति उसके मतलब माथे पे हाथ नहीं थपथपाता था, स्ट्रोक्ड सहलाता नहीं था, एंड टोल्ड डैट ही वॉज फॉरगिवन, और यह नहीं कहता था कि जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मैजरी, मतलब वो बहुत ही असंतुष्ट और दुखी हो जाता था। धीरे धीरे ग्रेजुअली ही रियलाइज डैट हिज बाउंसिंग एडवांस कॉज मच अनहैप्पी, कि इसका उछल कूद कर गेट के पास जाना वो ऐसे लोगों को बहुत ही अनहैप्पी हो जाता है, इसलिए। एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्टेयर्ड, तब से वो डिसाइड कर लेता है कि अब गेट के पास कोई भी आएगा तो बहुत ही कम उस पर मतलब रिएक्ट करता है। और ही मेरली लुक इन दैट डायरेक्शन, और कभी कभार ही उस डायरेक्शन में देखता है। इस वजह से जो वहाँ की मालकिन होती है और लोग होते हैं सब सोचने लगते हैं जो कुत्ता है बहुत ही सुस्त हो गया है। इसलिए एक बार एक आदमी आता है, वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लैंड वॉर्म, समबडी आस्क, कोई पूछता है कि इसका क्यों नहीं नाम चेंज करके ब्लैंड वॉर्म रख दिया जाए। ही इट लाइक एन एलिफेंट, वो हाथी की तरह खाता है। सेड द मदर ऑफ द फैमिली, जो माँ होती है फैमिली को, वो बोलती है, यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड द मीट ही ईट्स, कि तुम 2 वॉचमैन रख सकते हो, जितना ये खाना खाता है, जितना पैसा का ये खाना खाता है, राइस खाता है और मीट खाता है, उतने के तुम 2 वॉचमैन रख सकते हो। समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग, कोई आता है, हर सुबह आता है। स्टील अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन, और जितने भी फ्लावर्स होते हैं गार्डन का सारा चुरा के ले जाता है। एंड टिलर्स वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, और वो उसकी वजह कुछ भी नहीं करते, उसके साथ कुछ भी नहीं करते यार। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर्स थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, द डिफेंडर ऑफ द डॉग। लेकिन जो एक डिफेंडर मतलब डॉग को बचाने वाला होता है, एक यंगेस्ट होता है मतलब सबसे छोटा, फैमिली का सबसे छोटा, वो डॉग को बचाना चाहता है। वो बोलता है ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर्स थीव्स, मतलब इसके पास जो है फ्लावर्स की थीप को, मतलब फूल को जो चोरी करने वाला उसको पकड़ने से ज़्यादा अच्छा इसके पास काम है। व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस, तो माँ पूछती है कि क्या बेटर बिजनेस है। तो बेटा बोलता है, वेल इफ समबडी कम्स इन एट डाउन एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, डू यू एक्सपेक्ट एटलस टू बी लुकिंग आउट ऑफ हिम एट दैट हाउस। बोलता है कि अगर कोई रात को आए एंड टेक्स ऑल द फ्लावर्स, और सारे फ्लावर्स को ले जाए, तो क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये उस पर कुछ भौंकेगा या तो फिर कुछ करेगा उस समय। तो मतलब बेटा बोलता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, इट्स व्हाट ए वेल फिट डॉग, यह खिलाया पिलाया अच्छा कुत्ता है, इसे तो वो करना चाहिए सोने के बजाय। तो यू ऑट टू बी एसेम्ड ऑफ योर डॉग। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें अपने कुत्ते पर शर्म आनी चाहिए, ये वैसा कुत्ता नहीं करता है। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट्स मदर। तो फिर बच्चा बोलता है कि नहीं माँ, ये तो पूरी रात जगा हुआ होता है, कभी सोता ही नहीं रात को। सो आई हैव ऑफ्टन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट्स, मैंने अक्सर इसको देखता हूँ कि पूरी रात को घूमते रहता है। और तो माँ पूछती कि हाँ रियली डज इट स्नीक ऑल नाइट, कि ये रेडी पूरी नाइट को उछल कूद करते रहता है। तो बेटा बोलता ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर, मतलब छोटा बोलता है। फिर माँ बोलती है आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, मैं तो बहुत कम सुनती हूँ इसको। सेड प्लीज लॉक हिम अप इन द रूम एट नाइट। उसकी माँ बोलती है कि इसको जो कृपया इसे रूम में बंद करके रखो रात को, अदरवाइज ही मे कॉल इन बर्गलर, नहीं तो वो चोर को बुला देगा अंदर, एंड शोड हिम राउंड, और पूरा चारों तरफ घुमा देगा। लेफ्ट एलोन, इसे अकेला छोड़ दो। लेफ्ट एलोन ए बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, मतलब अगर
चोर को अकेला छोड़ देंगे तो वो कम सक्सेसफुल होगा। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ ही एटलीस्ट बार्क। यह इतना खराब नहीं होगा, जब ये बंद होगा तो सिर्फ भौंकेगा, तो उतना भी खराब चीज़ नहीं है। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेट एट दिस। जो डिफेंडर होता है, जो कुत्ते को बचाने वाला होता है, वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है। ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू। वो बोलता है ये बहुत ही गलत व्यू है, मतलब बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसे बोलता है। फिर आते हैं द रंगा लिव्ड इन हट। रंगा एक झोपड़ी में रहता है 3 मील्स फ्रॉम द टाउन, जो कि टाउन से 3 मील दूर रहता है। ही वॉज ए गैंग कुलीज। एक गैंग कुली होता है, ऑप्टेन एम्प्लॉय इन रोड मेंडिंग। और कभी कभार ये मतलब अक्सर ये रोड के मेंडिंग में, डेट मीन्स मेंडिंग का मतलब होता है मरम्मत, रोड के मेंडिंग में क्या काम करता है। ओकेजनली एट नाइट्स, और कभी कभी जब मौका मिलता है तो रात को ये चोरी भी करता है। एंड थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ द ब्रेकिंग इनटू द हाउस एट 1 o'clock दैट नाइट। और उसी रात को 1 बजे रंगा रिमूव द बार्स ऑफ ए विंडो। एक खिड़की का जो बार्स होता है, मतलब लोहे का जो बार्स होता है, उसको निकालता है एंड स्लिप्ड इन, मतलब सड़क के अंदर चला जाता है। ही एज ऑल द वॉल, ही एड्स अलॉन्ग द वॉल, मतलब वॉल पे चलते जाता है। और सर्च ऑल द ट्रंक, जितने भी बड़े बड़े बक्से उसको मतलब सर्च करता है, ढूंढता है, अलमीरा को ढूंढता है इन द हाउस एंड मेड ए नीट बंडल। उसके बाद एक साफ सुथरा बंडल बनाता है ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूबल ही कुड पिकअप। और जितने भी वैल्यूबल, सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जितने हीरा मोती चांदी पैसा भी हो सकता है, उसको कलेक्ट करता है और जमा कर लेता है। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट। वह अब बाहर जाने के लिए सोचते रहता है, जाते रहता है। ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इन द विंडो। जैसे ही एक पैर वो विंडो के गैप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, मतलब निकालते रहता है। वेन ही सॉ द अटीला स्टैंडिंग बिलो, तो वो देखता है कि अटीला उसके पीछे खड़ी है, लुकिंग अप एक्सपेक्टली। वो फिर देखने लगता है, वो एक्सपेक्ट करने लगता है। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम। रंगा यह सोचने लगता है कि उसका आज अंतिम दिन आ गया है। ही एक्सपेक्टेड दैट डॉग टू बार्क। बस एक्सपेक्ट करता है, मतलब भरोसा करता है कि ये डॉग अब बार्क भौंकेगा। बट अटिलस डिड नॉट, लेकिन अटिला वो नहीं करती वैसा। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट, वह कुछ देर रुकती है। ग्रेव टायर्ड ऑफ वेटिंग, जब वो थक जाती है वेट करके तो स्टूड अप, खड़ा हो जाता है। पुट हिज 4 paws, तो वो अपने आगे वाला पंजा जो है वो ऑन द लेफ्ट ऑफ द बर्गलर, मतलब गोद बर्गलर की गोद में डाल देता है। ही पट बैक हिज ईयर्स, वह जो चोर होता है उसके कान को पीछे मतलब हाथ से सहलाता है। लिक्ड रंगस हैंड, तो फिर जो कुत्ता जो होता है उसके हैंड्स को चाटता है। रोल्ड हिज, आँख को घुमाता है। रंग विस्पर्ड, रंग फुसफुसाता है, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क, कि तुम भौंकने नहीं जा रही हो। तो डोंट यू वरी, फिर कुत्ता मानो ऐसा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आई एम नॉट दैट सॉर्ट, मैं उस तरह का डॉग नहीं हूँ। द डॉग ट्राइज टू से, और जस्ट ए मोमेंट, कुछ देर बाद, लेट्स मी गेट डाउन फ्रॉम हेयर। तो फिर चोर बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। सेट द बर्गर। द डॉग ओविंगली टुक अवे हिज पॉज, फिर जो द डॉग जो होता है वो अपने पैर वापस लेता है एंड लोवर्ड हिमसेल्फ, और नीचे अपने आप सर के चल जाता है। सी देयर सेड रंगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बैकयार्ड, मतलब आंगन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है देयर इज ए कैट, कि वहाँ पे एक बिल्ली है। अटिलस पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट्स, उसी की तरफ अपनी कान को खड़ा करता है और एंड डेस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, और उसी की तरफ भागने लगता है जिस डायरेक्शन में बताया गया था। वन माइट इजिली हैव थाउट, कोई भी यह सोचेगा दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप ए कैट, कि वो जो बिल्ली को पकड़ के फाड़ के खाने जा रहा है। बट एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ द कैट, लेकिन वह सच में तो यह करने जा रहा था कि वो बिल्ली का मतलब कैट का कंपनी को आनंद उठाना चाह रहा था, मतलब उसके साथ ही रहना, खेलना कूदना चाह रहा था। देयर वाज वन, जो कि एक अकेला ही था। एज सुन एज डॉग लेफ्ट हिम, जैसे ही डॉग को इसने छोड़ा, मतलब डॉग इसको छोड़ा, रंगा मेड ए डैश फॉर द गेट, वह गेट की तरफ भागा। गिवन ए सेकेंड मोर ही वुड हैव हॉप्ड ओवर इट, बट द डॉग टर्न एंड सो व्हाट वाज
अबाउट टू हैपन। तो जब रंगा वहाँ से भागने लगता है तो फिर डॉग घूम के देखता है कि क्या हो रहा है, तो डंगा फिर जो डॉग होता है वो एक ही वन स्प्रिंग वॉज द गेट, एक ही स्प्रिंग में वो गेट की तरफ आ जाता है, पूरे गेट के पास। ही लुक्ड हर्ट, वो बहुत ही दुखी दिखने लगता है डॉग। इज दिस प्रॉपर, क्या ये ठीक है? ही सिम टू आस्क, मानो वह कह रहा है डू यू वांट टू शेक मी ऑफ, कि क्या तुम मुझे यहीं पे छोड़ के जाना चाहते हो? ही हंग हिज हैवी टिल्ट ऑन, वो अपनी पूंछ को नीचे गिराता हुआ, सो लूजली, और लूज करता हुआ, लुक्ड सो मेजरेबल, बहुत ही दयनीय दिखता है, डेट मीन्स दुखी दिखता है। डैट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिम हेड, मतलब स्ट्रोक्ड मतलब थपथपाता उसके माथे पे, एट विच ही रिवाइव्ड, फिर ये खुश हो जाता है। और द बर्गलर ओपन द गेट, फिर बर्गलर जो होता है मतलब चोर जो होता है वो गेट को खोलता है, एंड वेंट आउट, और बाहर चला जाता है। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और डॉग उसके पीछे जाता है। अटिला's ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन हिज लाइफ was टू वंडर इन द स्ट्रीट फ्रीली, और अटिले का जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन होता है उसकी लाइफ में वो स्ट्रीट को पूरा घूमना, मतलब गली जितने भी गलियारे होते हैं वो फ्रीली घूमना होता है। नो वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और उस समय उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मतलब एक मौका था। अटिलस लैक्ड हिज न्यू फ्रेंड्स, वो अपने नया दोस्त जो था थीप से बहुत ही पसंद करता था। सो व्हाट डैट ही वुड नॉट लीव हिम अलोन, और इसलिए वो अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इवन फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए भी नहीं। ही ले बिफोर रंगा, वह रंगा के साथ ही रहता था। वेन ही सेट डाउन टू ईट, जब वो खाने बैठता था, सेट ऑन द एज ऑफ हिज मेट, तो उसके चटाई के किनारे ये बैठ जाता था। वेन ही स्लेप्ट इन हट, जब रंगा झोपड़ी में सोता था, तो जो कुत्ता था वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, तो वो जो पॉन्ड के किनारे वो बैठ जाता था। वेन रंगा वेंट देयर नो, जब जाता था इधर उधर, एंड देन फॉर ए वॉश स्लेप्ट ऑन द रोड साइड, जब वो हाथ धोने के लिए जाता था तो कुत्ता रोड के साइड में बैठ जाता था। वेन रंगा वॉज एट वर्क, जब रंगा काम पे जाता था तो वैसे ही उसके साथ ही जाते रहता था हमेशा। दिस सॉर्ट ऑफ द कंपेनियनशिप गॉट द रंगास नर्व्स, मतलब ये जो कंपेनियनशिप था, ये दोस्ती था, वो रंगा को जमता नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी नस तक बोल रहा, मतलब बहुत ही चिढ़ गया था, उससे उब गया था। ही इम्प्लॉर्ड ओ डॉग, वह फिर कहता है ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर ए मोमेंट, मुझे एक पल के लिए भी तो छोड़ो, मतलब छोड़ नहीं सकती क्या, सो बोलता है। फिर अनमूव्ड, फिर डॉग जो सुन को अनसुना कर देता है बिना हिले डुले। अटिला सेट बिफोर हिम, उसी के सामने बैठ जाता है, विथ हिज आइज ग्लू ऑन हिज फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को देखते हुए। अटिलस डिसअपियर्स क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द बंगलो, मतलब उसका जो डिसअपियरेंस हो गया था, मतलब दिखाई नहीं पड़ा था, उससे वहाँ पे बंगला में खलबली मची हुई थी। डिड नॉट आई टेल यू, द मदर सेड, माँ कहती वहाँ की कि टू लॉक हिम अप, मैंने कहा था कि इसे लॉक करके रखो। नो सम बर्गलर हैज गॉन अवे विथ हिम, अब कोई जो चोर है वो उसे भी अपने साथ ले गया। व्हाट इज सेम, कितनी शर्म की बात है। वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, हम लोग इस बात को किसी को बहुत ही कैसे बता सकते हैं। यू आर मिस्टेकन, अपने मिस्टेक कहते, रिप्लाइड द डिफेंडर। इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंट, एक कोइंसिडेंट है, एक ताजुब, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ, वह पहले चला गया था, ऑन हिज ऑन अकाउंट, वो खुद से चला गया था। इफ ही हैड बीन हेयर, अगर वो यहाँ पे होता, नो थिप्स वुड हैव डेयर टू कम इन, कोई भी चोर यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करता। वॉट एवर इट, या जो भी हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट शुड नॉट वी आफ्टर ऑल थैंक्स द थिप्स फॉर टेकिंग अवे डेड डॉग्स, लेकिन मैं उस चोर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो कुत्ते को भी साथ ले गया। ही मे कीप द जेवल्स एज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग हिम, वह जितना भी जेवल्स चुराया उसको रिवार्ड के तौर पर रख सकता था। और सेल वी विद्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, और सेल वी विद्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, फिर वो लोग जो है वो पुलिस कंप्लेंट में करवाए। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट वन डे, एक दिन, बहुत दिन के बाद, मतलब एक दिन, जो एल्डेस्ट सन सबसे बड़ा बेटा तो था हाउस का, घर का, वो मार्केट गया था घूमने के लिए। ही सॉ अटीला ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, वह देखा कि अटीला किसी के पीछे पीछे जा रही है। उसने फिर वह बोला, हे सॉर्टेड द यंग मैन,
जो बड़ा बेटा था वो बोला, हे, एट विच द रंगा टर्न्स, फिर रंगा पीछे घुमा एंड ब्रोक इनटू ए रन, और वो देख के डर गया और दौड़ने लगा। अटीला, who always suspected that his new friends was waiting for the slightest chance to desert him, और अटीला जो हमेशा यह सस्पेक्ट कर रही थी अपने न्यू फ्रेंड से कि वह हमको कभी भी छोड़ सकता है और छोड़ने वाला है, गैलोप्ड बिहाइंड रंगा, और वो भी जान लगा के दौड़ती है रंगे की तरफ। हे अटीला, शॉटेड द यंग मैन, और जो यंग मैन है वो अटीला की कुछ मतलब आवाज़ देती रहता है, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और वो दौड़ने लगता है। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, अटीला जो वो आंसर देना चाहती है लेकिन पहले वो अपने फ्रेंड से श्योर कर लेना चाहती है, एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर ए सेकेंड एंड ग्लो फास्टर, और भी तेज दौड़ने लगता है। रंगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज स्पेस, रंगा ड्रेडफुली डबल हिज पेस, मतलब रंगा भी दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगता है। बट अटीला वांट डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, लेकिन अटीला जो उस पर चिपकने का यहाँ पे मतलब है उसके साथ ही रहना चाहता था। एज ए रिजल्ट ही रैन सो फास्ट, वो भी कस को दौड़ने लगता है, डैट ही ओवरटुक रंगा, और मतलब रंगा के आगे चला जाता है, एंड क्लूमिसली ब्लॉक्ड हिज वे, और आगे जाके इसका रास्ता छीन लेता है। एंड रंगा स्टम्बल मतलब ठेस के गिर जाना, ठीक है, तो स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, और उसमें मतलब उस पर पैर लग जाता है और उस तरह से जो थीप होता है वो गिर जाता है। एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड ए पीस ऑफ ज्वेलरी विच ही वॉज टेकिंग टू रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, एज मतलब जैसे ही गिर के रंगा जब घूमता हुआ गिरता है ग्राउंड में, तो एक ज्वेलरी जो होता है चोरी किया हुआ वो उसके हाथ से पिछल जाता है, फ्ले फ्रॉम हिज हैंड, और द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट एज ए बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, जो यंग मैन होता है जो उसे पीछा करते रहता है वो पहचान लेता है कि मेरी सिस्टर का ही है। सेट डाउन ऑन रंगा पे बैठ जाता है। ए क्राउड गैदर्ड, और एक भीड़ जमा हो जाती है, एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और फिर पुलिस आ जाता है। और द अटीलस वॉज द हीरो ऑफ द डे, और फिर अटीला जो है वो उस दिन का हीरो बन जाता है। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेंड टुवर्ड्स हिम, और जो लेडी हाउस की जो लेडी थे वो बहुत ही क्रूर हो गई थी अटीला के प्रति, अब वो सॉफ्ट हो जाती है। और शी सेड, वह कहती है, व्हाट एवर वन मैट से ऑफ अटीला, कि जो कुछ भी कोई कहता है अटीला के बारे में, वन हैज़ टू एडमिट डैट ही इज़ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, और उसे यह जान लेना चाहिए कि ये बहुत ही कनिंग और बहुत ही तेज जासूस है। ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स। इट वॉज एज वेल डैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, यह तो अच्छा है कि अटीला के पास बोलने की पावर नहीं है, अदरवाइज ही वुड हैव बस्ट इनटू ए लेमेंटेशन विच वुड हैव सेटेड द पेडेस्टल अंडर हिज फीट, यह बहुत ही बड़ा काम कर सकता था। थैंक्स, अभी चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब चलिए अब कुछ राइटर के बारे में बता देते हैं, जिसका राइटर R.K. नारायण है, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1986 में हुआ था, और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए 13 मई 2001 को। इस वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली रीड इंडियन नॉवलिस्ट, वह बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसकी किताब पढ़ी गई थी। ही वॉन न्यूमरस अवार्ड, ये बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीते थे, बहुत ज़्यादा हॉनर्स जीते थे, इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर गाइड इन 1958 एंड द प्रेजियस पद्मा भूषण इन 1964। थैंक यू। इसका जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का वो अगली वीडियो में आप ले सकते हैं। थैंक यू।